आज फिर से अपने गांव ध्रुवील इलाका में ढेंशर मंदिर के स्थान पर सावन की द्वादशी के दिन अपने गांव के लोग एकत्रित हुए हैं ताकि फिर से अपने इस कुल देवता को सामूहिक तौर से इसकी पूजा अर्चना की जाए। इसको अपने यहाँ पर जागरू या यात्रा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन को बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन होता है अपने गांव के लिए। और आज पुजारी जो अलग अलग गांव से आते हैं, जैसे ठिकरा से ये भाई साहब हैं, और इन्होंने जो है ऊपर वाले त्रिशूल पे जो है अपनी माला रोपण की है। अभी दूसरे परिवार से जो श्रीमान रोशन लाल जी हैं, आप इस वाले त्रिशूल को माला रोपण करेंगे। तत्पश्चात ये एक महत्वपूर्ण दिन पूरे इस एरिया के लिए है, जिसमें ठिकरा और ध्रुवील ये दो गांव आते हैं, अलग अलग परिवार हैं इस गांव में। तो ये सब मिलकर आज पूजा अर्चना करते हैं इस कुल देवता के समक्ष, और एक खास वादक बजाकर इसकी पूजा अर्चना की जाती है। और तत्पश्चात एक खास तरह का एक प्लांट जो है काटकाई एरिया से लाया जाता है, जिससे इस मंदिर के परिसर को सजाने का कार्य किया जाता है। इसको चारों तरफ से इस माला आरोपण की जाती है, और पुजारी जी जब तक माला रोपण हो तब तक ये पूजा अर्चना करते रहते हैं। पूरे इलाके के लिए समृद्धि की कामना करते हैं। जब तक ये माला रोपण होता है तब तक ये वादक जो है बजते रहते हैं। इस समय को चुनने का एक अगर देखें हम आज के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा लॉजिक है, क्योंकि आज एक ऐसा समय होता है अगस्त में इस इलाके में जब काम कम होता है। काम मतलब कि जमींदारी का काम कम होता है। आज जैसे सेब तैयार हैं, अंगूर तैयार हैं, अखरोट तैयार हैं, मक्की तैयार हो रही है, तो आज उसको न काटने का समय है न बोने का समय है, आज इसको खाने का समय है। इसलिए इसी समय को चुना गया है कि इस समय जो है सब गांव के लोग एकत्रित होकर अपने परिवार को भी बुलाएंगे साथ में, और साथ में जो हमारे रिश्तेदार अलग अलग गाँव उनको भी आज न्योता दिया जाए। और न्योता तो सिर्फ अगर ये त्योहार ही है तो सबको ही न्योता होता है कि आप आइए और हमारे गांव में और इस हमारे साथ इस कार्यक्रम को बनाएं। एक सामूहिक न्योता भी सबको होता है, और हम इसको इससे भी परिप्रेक्ष्य से जोड़ सकते हैं कि आज से जैसे 60 साल 100 साल पहले जब इस प्रथा को शुरू किया होगा, तो उस वक़्त जो है मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, हमारा आपस में संपर्क नहीं होता था। परंतु इस दिन ज़रूर लोग बाहर गांव से, जो गांव से दूर होते थे, वो आते हैं गांव में, आज भी आते हैं, जिनको अपने गांव से प्यार है, जिनको अपनी संस्कृति से प्यार है, वो ज़रूर आज के दिन वापस अपने गांव में आते हैं और अपने गांव के लोगों के साथ। और
शायद ये एक उस लॉजिक से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आज के समय में भी देखें, जब हमारे पास मोबाइल और टीवी है, जब संचार के इतने साधन हैं, परंतु हम आपस में मिलते नहीं, तो एक खास लॉजिक आज भी बनता है इस समय, जब हमारे पास मोबाइल के साधन हैं, परंतु आज भी हम आपस में मिलते नहीं हैं। आज भी हम एक दूसरे से मिलने में बहुत समय लगता है, इतने बिजी हैं आज के टाइम में। और अगर आज भी हम इस प्रथा को चलाएं, आज भी अगर हम अपने परिवारों से मिलें, अपने गांव में आसपास में मिलें, तो बहुत अच्छी प्रथा है जो जिसको अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, हाँ इसमें कुछ कुरीतियाँ भी जुड़ गई हैं। जैसे कुछ लोगों ने, जो शराबी लोग शराब के शौकीन थे, उन्होंने इसके साथ शराब जोड़ दिया, या इसके साथ और भी कुछ बुरे काम जुड़े होंगे, परंतु वो इससे उसका कोई लेना देना नहीं। जब ये कार्य शुरू हुआ होगा, इसका जो सही मकसद है ये आपस में प्रेम भाव को मिलाना, आपस में हम गांव के लोगों को आपस में मिलना रहना। तो ये पांडवों के स्थान, पांडव मंदिर भी बोला जाता है इसको, पांडवों के समय से बना हुआ ये मंदिर ढेंशर मंदिर बोला जाता है कि गाय माता ने यहाँ पर मिट्टी को चाट कर इस मूर्ति को, यहाँ पर शिवलिंग भी अंदर है, उसको निकाला था। और ये जो देवता रूप की एक मूर्ति भी है, तो बोला जाता है कि उसको गाय माता ने जैसे उसने प्रकट किया था। और यहाँ पर जो ये स्थान था ढेंशर मंदिर, यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, इसको कोई ऊपर से छत नहीं था, परंतु इसके अपोजिट में ढेंशर मंदिर जो कि खंडोल में, वो जंगल में था, वहाँ पर इसका पूरा जो स्ट्रक्चर था वहाँ पर था। परंतु पुजारी जी को एक बार सपने में आया, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, मिथ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कि सपने में आया कि आप जो है ये मुझे ज़रूरत नहीं है। महेश्वर देवता के पुजारी को आया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर नाम देखें ढेंशर यहाँ ध्रुवील में, तो खंडोल में महेश्वर है। तो बोला कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो मेरा भाई वहाँ पर ध्रुवील में धूप में है, तो इसलिए उसको दे दीजिए। तो पुजारी जी ने शक भी किया कि सच है कि झूठ है, सपना है, परंतु दूसरे दिन फ्लड आता है और जितनी भी उसकी लकड़ी है नीचे नाले में पहुंच जाती है। तो फिर पुजारी जी बोलते हैं कि नहीं, ये ढेंशर मंदिर को ही हमने चढ़ा। तो इस तरीके की फिर यहाँ से निकल कर ये जो हमारी यात्रा है, अब जब इसमें एक और चीज़ देखिए, जब हम ढेंशर मंदिर से निकले, तो अभी जिस घर में हम पहुँचे हैं, पुराने समय में जब राजा का समय होता था, तो इस परिवार में से जो बुजुर्ग थे, वो राजा के तरफ से एक नंबरदार इस गांव के थे, और एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, और एक सीनियर मोस्ट कह सकते हैं, एक सिंपल भाषा लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो एक बुजुर्ग और एक सामान्य व्यक्ति सम्मान दिया जाता था उनको, इसलिए क्योंकि गांव के बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो इसलिए उस सम्मान में ये जो इसको ईल बोलते हैं, तो ये उनके घर में जाती है। वहाँ से फिर पेपारन देवता, पेपारन यानी शिव का ही नाम दूसरा है, पेपारन जो सर टॉप है उसको पेपारन पहाड़ भी बोला जाता है, शिव का स्थान माना जाता वहाँ पे। तो ये ढेंशर मंदिर से इस घर में जाती है, और इस घर में जो उस परिवार के लोग हैं आज भी इसको पूजा अर्चना इनको करते हैं, जो भी ये वादक हैं, और इनको पूजा यानी इनको एक पूजनीय दर्जा दिया जाता है। ये जो ढोल हैं या जो बंसरी है, तो यहाँ पर इनकी पूजा होती है। पूजा होने के पश्चात वापस ये पेपारन देवता पर हम चले जाते हैं, और वहाँ पर हमने ये जो कार्यक्रम है पूरी रात के लिए वहाँ पर ये जो अभी जो इस वक्त की धुन इस ढोल से निकल रही है, पूजा की धुन, यहाँ पूजा अर्चना हो रही है इस वक्त पेपारन देवता में, परंतु इस वक्त जो ये धुन है ये बदल गई। पूजा अर्चना के बाद जब ये पेपारन देवता को पूजा की जाती है, उसके बाद ये देख सकते हैं पेपारन देवता का स्थान। यहाँ पर फिर नाच
के रूप में यहाँ गांव के लोग सभी मिलकर एक नृत्य के साथ इस अपनी आहुति देते हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। और ये आहुति चलती रहेगी और आहुति देने के बाद ये कोई संभवतः 1-2 बज गए होंगे। अब सभी लोग यहाँ से घर के लिए प्रस्थान करेंगे। घर प्रस्थान करने के बाद भोजन करेंगे। तब तक ये सभी लोग भूखे रहते हैं और भोजन करने के पश्चात जो मेहमान आए होंगे, जो हमारे अतिथि देव आए होंगे, उनकी भी पूजा अर्चना होती है एक अच्छे नैवेद्य के साथ, प्रसाद के साथ और भोजन के साथ। और उसके बाद रात को फिर से इसी स्थान पर आकर फिर एक नृत्य होता है और रात भर ये कार्यक्रम चलता रहता है। इसमें कुछ लोग चौकी अलग अलग कार्यक्रम रहते हैं, परंतु वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। और मुझे आशा है कि आप आएंगे और इस कार्यक्रम में अपनी आहुति देंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो सब तक ये रिपोर्ट पहुंचाएं, ताकि ये कला, ये संस्कृति अमर हो जाए और आने वाली पीढ़ी तक भी ये संदेश आज के इस कार्यक्रम तक पहुंचे। धन्यवाद।